बता रहे हैं कि आजकल मैं बड़े बुरे स्वप्न देख रहा हूं। आजकल मैं देख रहा हूं कि गैया स्वयं अपने बछड़े को दूध नहीं पिला रही है। जहां कहीं प्रतिमाएं हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई पड़ रहे हैं। दिशाओं में धुआं धुआं फैला हुआ है और तमाम सारे कबूतर इत्यादि ऐसे पक्षी जो मृत्यु स्वरूप है वो निरंतर बोल रहे हैं। कहीं गधे रेंग रहे हैं, कहीं सियार बोल रहे हैं। ये सब अपशकुन के लक्षण मुझे मिल रहे हैं। जब इस तरह से महाराज युधिष्ठिर सहदेव जी से वार्ता कर ही रहे थे कि तब तक हठात अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के राज्यसभा में उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के चले जाने के बाद हतश्री अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर पहचान नहीं पाए। अपने समय के अर्जुन सबसे सुंदर पुरुष थे। अब उनकी सुंदरता का प्रमाण इतना से लें कि इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी भी अर्जुन पर मुग्ध हो गई थी। कृष्ण भगवान के जाते ही अर्जुन का सारा स्वरूप बिगड़ गया। बिगड़ना स्वाभाविक भी था, क्योंकि गीता में उपदेश करते हुए परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा था पांडवा नाम धनंजय। तो पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूं, ऐसा कहने वाले परमात्मा जब स्वयं प्रस्थान किया तो अर्जुन की सारी श्री, सारी शोभा, सारा सौंदर्य परमात्मा श्री कृष्ण के ही साथ चला गया। सहसा पहचान नहीं पाए और अर्जुन ने निवेदन किया, भैया मैं आपका छोटा भाई अर्जुन हूं। महाराज युधिष्ठिर पूछते, करे अर्जुन तुझको क्या हो गया? तेरी स्त्री क्यों चली गई? क्या तुमने शरणागत की रक्षा करने से इनकार कर दिया? वाह महाराज युधिष्ठिर, क्या तुमने किसी गरीब असहाय की मदद नहीं की? क्या तुमने जान जाने में किसी ब्राह्मण को प्रणाम नहीं किया? अथवा तुमने किसी अगम्या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बना लिया जो तेरी स्त्री चली गई? कुछ क्षण तो अर्जुन बोल ही नहीं पाए। दुख का संवेग इतना बढ़ा था कि शरीर कांप रहा था। कुछ क्षण के बाद फूट फूट करके रोने लगे। कहा, हे भैया, जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने लाक्षागृह से हमारी रक्षा किया, जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने महाराज पांचाल नरेश के यहाँ हमें द्रौपदी जैसा रत्न प्राप्त करवाया, जिन परमात्मा श्री कृष्ण ने महाभारत में हमें विजय श्री दिलवाई, वही परमात्मा श्री कृष्ण अब हमारा साथ छोड़ करके गोलोक धाम को चले गए। इतना सुनना था। महात्मा युधिष्ठिर शांत हो गए। कुछ क्षण के शांति के बाद राज सिंहासन से नीचे उतर गए। अपने सारे राजसी वस्त्र उतार के रख दिया। अपने केश विन्यास को बिगड़ा दिया, मैंने जटा फैला दी। धूल इत्यादि राख लपेट कर अवधूत वेश में उत्तर
उत्तराखंड की तरफ प्रस्थान कर दिया। उनको उत्तराखंड की तरफ जाता देखकर भीम इत्यादि चारों भाई उसी वेश में उत्तराखंड की तरफ चल पड़े। पांचों पतियों को जाते देख महारानी द्रौपदी अपने सारे आभूषण उतार दिए, अपने सारे रेशमी वस्त्र उतार दिए, एक कषाय सा वस्त्र पहनकर, एक गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने पांचों पतियों का अनुगमन कर दिया। अब मंत्री परेशान हो गए, इतनी बड़ी शासन सत्ता कौन संभाले। भगवान सूर्य के उदय होने से लेकर भगवान सूर्य के अस्ताचल तक की आबारिध जितनी धरती है वह महाराज युधिष्ठिर की। अब मंत्रियों ने आपस में सलाह किया और मात्र 13 वर्षीय राजकुमार परीक्षित का राज तिलक करके उन्हें राजा बना दिया। जब राजकुमार परीक्षित राजा हो गए तब यह सूचना महाराज युधिष्ठिर के घर में पहुंची। उनके अंतःपुर की जितनी स्त्रियां हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो सब यह समाचार सुनकर दुखित हो गई और माता कुंती एक तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ करके जपमाली में हाथ डाले भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर रही थी। जो ही उनको यह समाचार मिला कि परमात्मा श्री कृष्ण प्रस्थान कर गए, पांचों बेटे उत्तराखंड की तरफ चल पड़े। जिस तरह हाथी के गले से फूल की माला टूट जाए और हाथी को पता न लगे, उसी तरह माता कुंती के शरीर से उनके प्राण छूट गए। माता कुंती भूमिपात कर गई और समस्त लोग स्तब्ध रह गए। अब राजा बन गए महाराज परीक्षित। तो राजा बनने के बाद महाराज परीक्षित ने अपने राज्य सीमा का विस्तार शुरू किया। जहां कहीं महाराज अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के जाते, सारे राजा लोग पहले ही उनसे मिलते, अपनी पराजय स्वीकार करते, अनेक प्रकार की भेंट महाराज को देते और महाराज उस राजा के मागध सूत बंदी को सारा सामग्री लौटा देते। क्योंकि किसी भी देश के राजा का मागध सूत बंदी जो है वह महाराज परीक्षित का गुणगान करता। जहां कहीं भी गए सर्वत्र महाराज अपने उम्र में अपने मामा उत्तर की बेटी उत्तरा से विवाह किया। उससे 4 बेटे पैदा हुए। 3 बड़े अश्वमेध यज्ञ किया। 30-32 वर्षों तक धरती का एकमात्र राजा महाराज परीक्षित और सबका समुचित व्यवस्था करते हुए महाराज के 45वें वर्ष में प्रवेश कर गए। एक दिन महाराज शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे। देखते हैं रास्ते में एक गाय है, एक बैल है। बैल को मात्र 1 पैर है और एक काला कलूटा पुरुष जो सिर पर मुकुट बांध रखा है, वह गाय और बैल को पीट रहा है। महाराज की दृष्टि पड़ी। खबरदार करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हें परमात्मा श्री कृष्ण की पालित धरती पर जिसके महाराज युधिष्ठिर राजा हुए, उस राज्य में तुम गाय और बैल को पीड़ा दे रहे हो। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। अभी आता हूं, तुम्हारा सिर काट लूंगा।
वह काला कलूटा पुरुष अपना हथियार रख करके महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। कहा, महाराज, जिस दिन से परमात्मा श्री कृष्ण गोलोक धाम गए हैं उसी दिन से पूरी धरती का राजा मैं हूं। पूछा, तुम हो कौन? कहा, महाराज, मेरा नाम कलयुग है। अरे कहा, कलयुग तुम मेरे राज्य में कैसे प्रवेश कर गया? मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। रोने लगा। कहा, महाराज, मुझ में बहुत गुण है। कहा, कौन सा गुण है? कहा, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ जप, बड़े बड़े अनुष्ठान करने से जो सिद्धि नहीं मिलती, वह सिद्धि मेरे युग में मात्र परमात्मा का नाम लेने से ही मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा। परमात्मा के नाम का इतना महात्म कलयुग में है, वह महात्म सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं। कलयुग के लिए तो शास्त्रकारों ने यहां तक कहा है कि राम रामेति यद वाणी मधुरम गायति क्षण। राम राम जैसी वाणी, कृष्ण कृष्ण जैसी वाणी, शिव शिव जैसी वाणी कोई व्यक्ति अगर मधुर भाव से एक क्षण के लिए ले लेता है तो ब्रह्म सुरापो वा सर्व पापात्र मुच्यते। चाहे वह जाने अनजाने में ब्राह्मण की हत्या ही क्यों न कर दिया हो, अथवा मदिरा पान ही क्यों न कर लिया हो, वह तमाम सारे पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में जितने पाप हो सकते हैं उन सब में बड़ा, सबसे बड़ा पाप मदिरा पान है। दूसरे पाप करने से मनुष्य की बुद्धि धीरे धीरे घुलती है, लेकिन मदिरा पान करते ही बुद्धि तुरंत नष्ट हो जाती है। एक राजा ने रात्र में स्वप्न देखा, एक देवता आके कह रहा है कि या तो तुम अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाओ अथवा मदिरा पान करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए। अब राजा जाग गया, सारी रात जागता रहा। सुबह हुई, स्नान इत्यादि किया, राज सिंहासन पर उपस्थित हुआ। तमाम सारे मंत्रीगण बैठे थे। महाराज ने मंत्रियों से अपने स्वप्न के बारे में कहा। मंत्री भी ना समझ ही थे। मंत्रियों ने कहा, महाराज, अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो मनुष्य बना नहीं सकता। हाँ, एक घूंट मदिरा जरूर पी सकता है, इसलिए आप एक घूंट मदिरा पी लो। और राजा ने एक घूंट जब मदिरा पिया तो ज्यादा से ज्यादा उसके मन में भाव जागा मदिरा पीने का, और पूरा छक करके मदिरा पी लिया। और जब नशे में आया तो जिसके बचाव के लिए मदिरा पिया था वही मंत्रियों से कहा कि मेरी बेटी को ले आओ, और उस बेटी के साथ अपना मुंह काला कर लिया। चिंतन करिएगा, शरीर, राज, धन, ऐश्वर्य, वैभव ये किसी के नहीं है, केवल भ्रम के हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशत गच्छतु यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युवान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम नदी। और धन, वैभव, ऐश्वर्य, द्रव्याणि भूमौ, धन कहाँ रहेगा? मृत्यु के बाद धरती पर छूट जाएगा। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, कितना ही सुंदर आपने गाय रखी हो, कितना ही सुंदर आपने हाथी घोड़ा रखा हो, ये सब के सब गौशाले में छूट जाए। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी
स्त्रियां कहां तक चलेंगी, दरवाजे तक खड़ी होकर रोती रह जाएंगी। और इष्ट मित्र जना श्मशाने, मित्र लोग श्मशान भूमि तक। और जिस शरीर के लिए हमने तमाम सारे बुरे कर्म किए थे, वह शरीर कहां तक चलेगा? देहो चितायाम, शरीर चिता तक जाएगा। देहो चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एक है। मनुष्य ने जो कर्म किया है, मनुष्य ने जो धर्म का आश्रय लिया है, वही धर्म का अनुगमन करता हुआ जाता है। न धन, न वैभव, न ऐश्वर्य, न भाई, न बंधु, न पिता। तो मंत्रियों भी चिंतनशील नहीं थे। कहते महाराज यही न स्वप्न आए कि राज्य नष्ट हो जाएगा, होने दीजिए। लेकिन आप न तो मदिरापान करें और बेटी की तो बात ही सुनो। तो शास्त्रकार कहते हैं ब्राह्मण का वध हो, ब्रह्महा सुरापो वा सर्व पापा प्रमुच्यते। तो कलयुग ने कहा महाराज मेरे पास एक ऐसा गुण है जो किसी दूसरे युग में था ही नहीं। क्या? जागते, सोते, उठते, बैठते, गिरते, लड़खड़ाते, किसी भी तरह से परमात्मा का नाम मुंह से आ जाएगा, उसका उद्धार हो जाएगा। और यह बात कलयुग ही नहीं कह रहा, उद्धव जी महाराज भी नंद बाबा से यही बात कह रहे हैं। जस्मिन जन प्राण वियोग काले क्षणम समावत हित चेतसा। कहते हैं कि प्राण के छूटने के काल में एक क्षण के लिए अगर शुद्ध मन परमात्मा श्री कृष्ण में लग जाए तो निर्हत्य कर्मा संयमा सुजाति परांगतिम ब्रह्ममयोर कवर्ण। उसके तमाम जन्म जन्मांतरीय पाप नहीं, पाप के कर्माशय, पाप के संस्कार, पाप का जो कोष है वह सब नष्ट हो जाता है। वह सूरज की तरह दहकता हुआ भगवान कृष्ण में मिल जाता। तो किसी भी तरह परमात्मा का नाम लो, कल्याणकारी है। यह बात महाराज परीक्षित को बहुत अच्छी लग गई। जानते हैं कि कलयुग का जीवन बड़ा छोटा है, न यज्ञ कर सकता है, न तप कर सकता है, और न धर्माचरण ही कर सकता है। किसी भी तरह अगर मनुष्य का नाम उसके मुंह से आ जाएगा तो मनुष्य का जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कलयुग से, महाराज परीक्षित ने कलयुग से कहा तो ऐसा है, आप अपना विस्तार तो नहीं कर सकते, आप जहां कहो वहीं आपको स्थान दे दूं, वहीं रहो। कलयुग ने कहा महाराज स्थान बता दीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा जहां जानवर का वध होता है वहां रहो, अर्थात कसाई खाने में। कहा महाराज एक स्थान? कहा ठीक है, जहां लोग मदिरापान करते हैं वहां चले जाओ, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां चले जाओ, जहां स्त्रियां देह व्यापार करती है वहां चले जाओ। 4 जगह बता दिया। कहा महाराज कोई ऐसी भी जगह बताएं कि जहां कभी भूले भटके अच्छे लोग भी मिल जाए। महाराज परीक्षित बहुत होशियार हैं, बहुत चिंतनशील हैं। महाराज की चिंतन शक्ति इतनी तीव्र है कि उन्होंने सोचा कि कलयुग के माध्यम से पूरी समाज की रक्षा कर दी जाए। कहा जहां कहीं लूटा सोना हो, चुराया गया धन हो, वहां चले जाओ। महाराज परीक्षित कह तो रहे कि जहां लूटा हुआ सोना हो, धन हो, और दुर्भाग्य से महाराज परीक्षित जो मुकुट बांध रखा है वह कभी मगध देश के राजा महाराज जरासंध का था। जब जरासंध का वध कर दिया महाबली भीमसेन ने,
तो उस राज मुकुट को ले लिया और ले आकर के महाराज युधिष्ठिर को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। संयोगवशात आज वही मुकुट पहन करके महाराज परीक्षित शिकार करने गए थे, और ज्यों ही महाराज परीक्षित ने कहा कि लूटे हुए सोने में आओ, तो कलयुग ने दृष्टि डाली। वो चारों जगह बहुत दूर है, कोई नजदीक में नहीं, नजदीक में लूटा हुआ सोना है। इसलिए महाराज परीक्षित के मस्तिष्क पर जो बधा मुकुट है उसी में प्रवेश कर गया। अब मुकुट में प्रवेश कर गया, महाराज शिकार के लिए आगे बढ़े। चलते चलते दोपहर हो गई। अब महाराज को भूख प्यास सताने लगी। जल की तलाश में घूमते घूमते महाराज परीक्षित शमीक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे और आवाज लगाई कि मैं महाराज परीक्षित बहुत प्यासा हूं, कोई है मुझे जल पिला दो। लेकिन संयोगवशात दोपहर के काल की संध्या में शमीक महाराज ध्यान मग्न थे। हम आप सामान्यतः दो संध्याओं का चिंतन करते हैं, सुबह और शाम की, लेकिन जो लोग साधना करने वाले हैं उनके लिए 4 संध्याएं हैं, सुबह, दोपहर, शाम और आधी रात। तो महर्षि शमीक उस समय बट छांव में बट के नीचे बैठ करके समाधिस्थ हो गए हैं। महिलाओं का प्रकोष्ठ अलग है, इसलिए महाराज परीक्षित की आवाज महिलाओं तक नहीं पहुंची। कुछ छोटे बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, जिसमें महाराज ऋषि शमीक का बेटा श्रृंगी ऋषि भी खेला। एक छोटा बच्चा महाराज शमीक के आसपास था। महाराज परीक्षित ने एक बार आवाज लगाई, 2 बार लगाई, 3 बार लगाई। अब कलयुग अपना काम कर गया। महाराज परीक्षित को हठात क्रोध आ गया। उनका अभिमान जाग गया कि मैं राजा हूं और मुझ राजा का यह ऋषि अपमान कर रहा है। इधर उधर दृष्टि डोलाई आश्रम में। आश्रम बड़ा सुथरा साफ सुथरा होता है, अमूमन वहां कोई ऐसे अनिष्टकारी जीव नहीं पहुंचते। महाराज की दृष्टि पड़ी, एक मरा सांप पड़ा था। महाराज घोड़े को आगे बढ़ाए और धनुष की टोर से उस सांप को उठाया और महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। डाल के लौट वो छोटा बच्चा जो महर्षि शमीक के साथ ही खेल रहा था, अब वो दौड़ता दौड़ता हुआ श्रृंगी ऋषि के पास गया। श्रृंगी ऋषि की उम्र 5 वर्ष। कहा, श्रृंगी भैया, राजा आए थे और राजा ने आपके पिता का अपमान करते हुए उनके गले में मरा सांप डाल दिया। उम्र बहुत महत्व रखती है। अगर वही बालक 5 वर्ष की जगह 15 वर्ष का हो गया होता तो चिंतन करता कि चलो राजा थे, उनसे हुआ, उनका सम्मान नहीं हुआ। अब वो छोटा बच्चा दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया, अपने पिता के गले में मरा सांप देखता है, क्रोध में आग बबूला हो जाता है और पिता के कमंडल से जल लेकर के महाराज परीक्षित को श्राप दे देता। पहले तो बहुत भर्त्सना किया, मैंने राजा एक ब्राह्मण के घर पर कुत्ते की समान हो सकता है, उससे ज्यादा उसकी क्षमता नहीं है, यहां तक कहकर तब श्राप दे दिया कि तुमने जिस मरे सांप को मेरे पिता के गले में डाला है, वही सांप
आज के 7वें दिन तक्षक बन के डसलेगा। अच्छा, यहां बड़ी विचारणीय बात है। हमारे यहां 8 प्रकार के बड़े विषैले सांप माने गए हैं, तो उस ऋषि के मुंह से तक्षक शब्द क्यों ही निकला? यह बड़ी विचारणीय बात है। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था तो मुझे, मेरा जहां तक मेरे अनुमान है, मेरी सोच जहां तक है, मुझे इसमें एक कथा नजर आ गई। आप सभी को ज्ञात है, जब पांडव अज्ञातवास से लौट के आए तो खांडव वन में अपनी राजधानी बनाना चाह रहे थे, लेकिन खांडव वन बहुत विशाल। भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, अगर अग्नि देवता इस खांडव वन को खा जाए, माने इसमें जितने जीव जगत है, अर्थात आग लगे, खांडव वन जल जाए, तब यहां राजधानी बन सकती है। इसके लिए अग्नि देवता को प्रसन्न करना होगा। अग्नि देवता का स्मरण किया परमात्मा श्री कृष्ण। अग्नि देवता आए और कहा मुझे भूख बहुत लगी। कहा महाराज ये सामने खांडव वन है, आप इसको जला दो। कहा जला तब दूंगा जब इसमें से कोई एक जीव निकल के कहीं जाए न। कहा महाराज इसकी रखवाली तो सहज नहीं है। अगर आप अपना रथ और गांडीव तूड़ीर दे दे तभी रक्षा हो सकती है। वस्तुतः मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम युद्ध समाप्ति के बाद, लंका के युद्ध की समाप्ति के बाद रथ, अक्षय तूणीर और गांडीव अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। परमात्मा श्री कृष्ण के मन में यह बात आई कि अगर वह रथ मिल जाए, अगर वह गांडीव मिल जाए, अगर वह तूणीर मिल जाए तो अर्जुन अजय हो जाएगा। यह है परमात्मा की सोच। अनन्यास चिंतयन्तो माम जे जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन मन से जो मेरी उपासना करता है उसके लिए मैं योग और क्षेम की बात करता हूं। और आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जब अर्जुन सो जाते थे तब अर्जुन के चारों तरफ ब्रह्मा, देवर्षि नारद, शिव, सनकाद ऋषि घेरे खड़े रहते थे। क्यों? इसलिए कि जब अर्जुन सोते थे तो अर्जुन के रोम रोम से एक शब्द निकलता था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अर्थात सोने के समय में अर्जुन अपने कृष्ण का भजन जारी रखते थे। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण उनके गुलाम हुआ करते थे। अग्नि देवता ने कहा ठीक है हम सब दे देंगे। अग्नि देवता ने दे दिया। अब रथ भगवान श्री कृष्ण चलाने लगे। धनुष पर बाण चढ़ा करके अर्जुन रखवारी करने लगे। अग्नि खांडव वन को जलाने लगा। कुछ खांडव वन जल चुका था, कुछ अभी शेष था। तभी तक्षक की पत्नी चुनचुला अपने बेटे चुनचुक को मुंह में दबाए आकाश की तरफ उड़ी। और तब दृष्टि पड़ी जब चुनचुला धरती के गुरुत्वाकर्षण को पार कर रही थी। हठात भगवान की दृष्टि पड़ी, अरे अर्जुन, कोई जीव निकला और अर्जुन ने बाण मार दिया। उस चुनचुला की पूंछ कट गई, लेकिन वह उड़ करके भोगावती पहुंच गई, महाराज बलि के नगर में, जो सांपों का देश माना जाता।
उस समय उसका पति तक्षक वही था। तक्षक से सारी बात बताई। तक्षक ने उसी समय प्रतिज्ञा किया कि मैं अर्जुन से लेकर उसकी वंश परा में जब तक किसी एक का काट के वध नहीं कर देता तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब कलयुग के आने से कलयुग और तक्षक की मैत्री हुई और कलयुग के प्रभाव से उस ऋषि के मुंह से तक्षक शब्द ही निकल गया। इधर महाराज परीक्षित भूखे प्यासे लौट करके आश्रम से अपने घर आ गए और घर पर जब अपने राजमहल में प्रवेश किया, राज मुकुट को अपने सिंहासन पर उतार के रखा तो हठात उनको स्मरण आ गया कि आज तो हमने बड़ा अनर्थ कर दिया। महाराज परीक्षित फूट फूट करके रोने लगे कि जिस वंश परंपरा ने ब्राह्मणों के लिए अपनी कुर्बानी दी हो, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया हो, उस वंश परंपरा का कुल कलंक मैं एक ऋषि का अपमान कर दिया जिनका साक्षात सीधे ब्रह्म से हो। वो रो रहे हैं और ईश्वर से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका चक्र अभी तक मेरा और मेरे कुल खानदान का विनाश क्यों नहीं किया? हे देवाधिदेव महादेव, अब तक आपका त्रिशूल शांत क्यों है? हे देवराज इंद्र, आपका वज्र कहाँ है? अब तक मेरे ऊपर क्यों नहीं गिरा? जब इस तरह की चिंता कर रहे हैं और उधर शाप देने के बाद बेटा पिता के गले में बांह डालकर फूट फूट करके रोने लगा। बेटा के रोने से बेटा के शरीर में जो कंपन हुआ, उस कंपन के कारण महर्षि समीक की समाधि छूट गई। महर्षि समीक ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? कहा, आप अपने गले की तरफ ध्यान दो। महाराज महर्षि समीक गले की तरफ ध्यान दिया तो बड़ा साफ था। कहा, कोई बात नहीं बेटा, कोई चील बाज इत्यादि इसको लेके जा रहा होगा, उसके चंगुल से छूट गया, मेरे गले में पड़ गया क्या? नहीं, महाराज परीक्षित ने आपका अपमान करने के लिए यह शाप डाला है, मैंने भी उनको इस तरह का शाप दे दिया। इतना सुनना था कि महर्षि समीक बहुत दुखी हो गए। कहा, तुमने बहुत ही अनर्थ किया है, तुमने राजा को शाप नहीं दिया है, तुमने ईश्वर को शाप दे दिया, क्योंकि राजा ईश्वर का अंश होता है। जिस राजा के राज्य में सुख पूर्वक रहकर सुबह शाम दोपहर रात्रि में हम परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हो, जिस राजा के भय से चोर डकैत लुटेरे आश्रम में प्रवेश नहीं कर रहे हो, जिस राजा के रहते तमाम सारी स्त्रियां सुरक्षित हो, उस राजा को तुमने शाप देकर पूरे देश को ही कठिनाइयों में डाल दिया। इसलिए तू मेरे सामने मत बैठ, यहां से हट जा और जाके कहीं तपस्या कर। अपने पुत्र के किए गए कृत्य पर महर्षि समीक इतराए नहीं, बल्कि उसे क्रोध में आकर के अपने सामने से हटा दिया। क्यों? अनजाने में उसने पूरे देश का अहित कर दिया था। राजा का ही अहित नहीं किया, पूरे देश का अहित कर दिया था। इसलिए महर्षि प्रसन्न नहीं हुए, हटा दिए और दो बच्चों को बुलाया। कहा, आप दोनों दौड़ते हुए महाराज के पास जाओ और महाराज से सारी घटना बताओ और यह कहना कि 7 दिन के भीतर अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले। इधर राजा तड़प रहा है
इधर राजा तड़प रहा है, उधर महर्षि के भेजे गए दो बच्चे, दो ब्राह्मण बटू महाराज के दरवाजे पर उपस्थित हुए। द्वारपालों से कहा कि भैया हमें महाराज से मिलना है, कहना समीक ऋषि के आश्रम से आए। द्वारपाल दौड़ के पहुंचा, महाराज दो ब्राह्मण बालक आपके दरवाजे पर खड़े हैं, बता रहे हैं कि समीक ऋषि के आश्रम से आए। इतना सुनना था कि नंगे पांव दौड़ पड़े महाराज परीक्षित, दोनों ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। दोनों बच्चों ने महाराज को आश्वस्त किया। महाराज उन्हें अपने सभागार में ले गए, बच्चों का सम्मान किया। बच्चों ने कहा महाराज वो ऋषि का छोटा बच्चा है, मात्र 5 वर्ष का, उसके मुंह से आपके प्रति ऐसे शब्द निकल गए। यह वाग बाण है, वाणी का बाण है, इसकी व्यवस्था करो आप। 7 दिन का समय बचा हुआ है, आप अगर ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाते, आपकी मुक्ति अगर नहीं हो पाती तो आप ब्रह्म राक्षस हो जाओगे। राजा दोनों ब्राह्मणों के पांव पकड़ लिया, कहा ब्राह्मण उदार होता है ऐसा मैंने सुना था, लेकिन यह उदारता की तो पराकाष्ठा है। जिस ब्राह्मण बालक के कहने से तक्षक आज के 7वें दिन काटेगा, अगर वह ब्राह्मण बालक कहा होता कि तक्षक काट ले और राजा खत्म, तो तक्षक तुरंत काट लेता और मेरी प्रेत जोनी हो जाती। मुझ पर इतनी क्रिया, मुझ जैसे दुष्ट पर इतनी कृपा कि 7 दिन का अवसर दिया संभलने के लिए, मैं संपूर्ण ब्रह्म कुल को प्रणाम कर रहा हूं। 7 दिन का अवसर दिया। दोनों ब्राह्मण बालों को उपहार इत्यादि करके विदा किया और विदा करते ही ब्राह्मण के बालक आश्रम की तरफ, और वह राजा सारा का सारा वैभव, सारी की सारी संपदा, हाथी घोड़े और नवीन उम्र की उनकी पत्नी, 4 बेटे, सबका परित्याग कर दिया। और सबका परित्याग करके माता गंगा जी के तट की तरफ पहुंच गए। उत्तर के मुंह का कुश बिछा लिया और अब माता गंगा जी पर अनशन किया कि जब तक प्राण छूटेंगे नहीं तब तक माता गंगा का दर्शन करता रहा। देवर्षि नारद ने कहा है गंगे तव दर्शनान मुक्ति, हे मां गंगा आपका दर्शन मात्र हो जाए तो जीव मुक्त हो जाता। भारतवर्ष में 4 बड़ी पवित्र देव नदी बहती है, माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती और माता नर्मदा। जब ब्रह्म जल के रूप में द्रवीभूत होता है तब माता गंगा बनती है। गंगा का अर्थ है स्वर्ग की सीढ़ी, गंगम तु स्वर्ग सोपानम। जब ब्रह्म प्रेम के रूप में अपने को परिणित करता है तब माता यमुना बनती है, और जब ब्रह्म अपने को ज्ञान के रूप में प्रवाहित करता है तब माता सरस्वती बनती है, और जब ब्रह्म अपने को भक्ति के रूप में प्रवाहित कर देता है तब माता नर्मदा बन जाती है। इसलिए हमारे यहाँ प्रयागराज के संगम का महात्म्य है कि एक साथ ज्ञान भी है, एक साथ प्रेम भी है, और ज्ञान और प्रेम का मिश्रण ही परमात्मा का दर्शन कराता।
शास्त्र वेदांत कहता है रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से रहित होने पर मुक्ति नहीं है। और तमाम सारे ग्रंथ कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जाना निहारा। तो जब प्रेम और ज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, अर्थात गंगा जी के स्नान का परिणाम है। महाराज परीक्षित यह भाव लेकर के गंगा जी के तट पर पधार गए, और जो ही महाराज परीक्षित इस भाव से गंगा जी के तट पर पहुंचे, समस्त देवता लोग छुप छुप करके सूक्ष्म शरीर धारण करके वहां उपस्थित हो गए। और जितने भारतवर्ष में जहां कहीं ऋषि महर्षि देवर्षि अमलर्षि परमर्षि राजर्षि सबके सब वहां जाकर के पहुंच गए गंगा जी के तट पर। महाराज परीक्षित सबको प्रणाम कर रहे हैं और सारे के सारे ऋषि महर्षि कर रहे हैं, महाराज इस तरह आपका संपूर्ण वैभव का त्याग कर देना आपके कुल परंपरा में है। आप कभी धन के पीछे आसक्त नहीं होते, आप वैभव के पीछे आसक्त नहीं होते, आप प्रभुता के पीछे आसक्त नहीं होते। आज कुर्सी की लड़ाई है, एक एक आदमी हक की लड़ाई लड़ रहा है। गांव में घर में जहां कहीं जाओ दो भाइयों में लड़ाई हो रही है। क्यों? कि इसने चारपाई मेरी जगह में बिछा दी, या मेरा 3 इंच ज्यादा इसने ले लिया। आप चिंतन करें, जिसकी धरती सागर पर्यंत हो उस राजा ने उस धरती का परित्याग। सारे ऋषि महर्षि बड़े प्रसन्न हो गए, सब वहां पहुंचे। महाराज परीक्षित का साधुवाद किया कि महाराज आप इसी तरह परमात्मा के भजन में आप लगे रहो, हम सब आपको नई नई बातें पौराणिक कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की सन्निधि प्राप्त कराएंगे। तब तक हम लोग यहां रहेंगे जब तक आप परमात्मा में लीन नहीं हो। महाराज परीक्षित फिर खड़े हुए, सभी लोगों से निवेदन करने लगे कि आप सबको देख के ऐसा लगता है कि चारों वेद एक जगह उपस्थित हो गए। आप सभी सारे शास्त्र के ज्ञाता हो, आप सभी विचार करके बताओ कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और म्रियमाण मनुष्य को क्या करना चाहिए। अब चूंकि बहुत ऋषि महर्षि है, सबके अपने अपने तर्क है, सबके अपने अपने पंथ है। कोई कहता दुर्गा जी की पूजा कर लो, कोई कहता भगवान शिव की पूजा कर लो, कोई किसी की बताता, कोई किसी की बताता। आपस में जब शास्त्रार्थ कर ही रहे थे, अब एक क्षण के लिए यहीं से रुक करके फिर हम चलते हैं गोलोक धाम। जब महाराज परीक्षित को सर्वदंश का भय उपस्थित हुआ तो गोलोक धाम में भगवती राधा रानी ने सुखदेव महाराज को बुलाई। का बेटा सुखदेव, हाँ माता जी, अब आप धरती पर हस्तिनापुर नाम के नगर में चले जाओ। गंगा जी के तट पर तमाम ऋषि महर्षियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र अर्जुन के पोते महाराज परीक्षित को सर्प के काटने का भय उपस्थित हो गया। वह बालक भयभीत हो गया है, उस बालक को निर्भय बना दो। गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया और धरा धाम पर उतर कई कुरु काय पांचाल इत्यादि के नगरों से घूमते घूमते अब हस्तिनापुर के रास्ते चल करके गंगा जी की तरफ चलने लगे। शरीर पर वस्त्र नहीं है, अवधूत वेश है, घुघुराली अलके कंधों तक झूल रही है, कोई चिन्ह नहीं है कि शैव है कि वैष्णव है,
शाक्त है, गालपत्य है, शौर्य है, कुछ नहीं। सुंदर सुंदर चौड़ी चौड़ी छाती, सुंदर भुजदंड, पतली कमर, सुंदर जांघें, इतना सुंदर कि एक नहीं अनेक कामदेव के मद को उतार दे। जिस रास्ते से चलते हैं उनके पीछे युवती स्त्रियां और बच्चे चल पड़ते हैं। युवती स्त्रियां तो कामातुरा होके चलती हैं, लेकिन बच्चे पागल समझ करके पत्थर मारते हुए चलते हैं। तत्र भवत भगवन् व्यास पुत्र, तत्र भवन् भगवान् व्यास पुत्र, यदिच्छयागामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्ट वृतश्च बालैरवधूतवेशैः। जब ऋषि महर्षि आपस में वार्ता कर रहे थे, उसी समय क्या हो, तत्र अभवत, वहां हुआ, भगवान व्यासपुत्र प्रकट से हो गए। भगवान व्यासपुत्र सुखदेव के पहुंचते ही जा रहे हैं, उनके पीछे तमाम सारी स्त्रियां और तमाम सारे बच्चे लगे हैं। वृतश्च बालैः, बालैः बालकैः, बालैः बाला ही, बाला माने स्त्री और बाल माने बालक। तो उनके पीछे बालक भी लगे हैं, स्त्रियां भी लगी हैं। स्त्रियां कामातुरा हैं तो बालक पत्थर मारते चल रहे हैं। उनके माथे पर कोई चिन्ह नहीं है, अलक्ष्यलिंगो, कोई निशान नहीं है। निज लाभ तुष्टो, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने में डूबे हैं। और जब वहां पहुंचे तो बड़ी से बड़ी उम्र के ऋषि महर्षि से लेकर छोटी उम्र तक के जितने लोग थे, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए और सब कोई दंडवत प्रणाम करने लगे, यहां तक कि उनके दादा परदादा भी। हमारे यहां कई तरह के वृद्ध माने गए हैं। कोई धन वृद्ध है, कोई बल वृद्ध है, कोई वय वृद्ध है, कोई प्रज्ञा वृद्ध है। तो चाहे धन वृद्ध हो, चाहे वय वृद्ध हो, चाहे बल वृद्ध हो, ये सभी के सभी लोग प्रज्ञा वृद्ध से अपने को हल्का मानते हैं, इसलिए उसके चरणों में गिर जाते हैं। यहां वयोवृद्ध सब लोग बैठे हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज के आते जैसे हजारों हजारों के बीच में कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाए कि सबके आभा मंडल को खींच ले। भगवान सुखदेव ने सबके आभा मंडल को खींच लिया। अब महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए कि अब मेरी शंका का समाधान हो गया। महाराज परीक्षित भी आतुर होकर दौड़ पड़े, भगवान सुखदेव के चरणों में जाकर के लौट गए। बड़े आदर के साथ उन्हें एक दिव्य आसन देके बैठा दिया और तुरंत माता गंगा का जल ले आकर के उनके पैरों को धुआ और चरणों लेकर के बैठ गए। अब बात शुरू हो गई। हे महर्षि, आपका दर्शन सामान्य मनुष्य के लिए दुर्लभ है। आपका नाम लेते मात्र ही तमाम सारी पाप राशियां वैसे कट जाती है जैसे सूरज के निकलने के पूर्व अंधेरा चला जाता है। और हमने यह सुना है कि आप किसी गृहस्थ के घर में गाय दुहने तक ही रहते हो। एक गाय के दुहने का जो समय होता है उतने ही देर तक आप रहते हो, नहीं तो आप एकांत सेवी हो, आपके दर्शन सहज नहीं।
ये परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा हो गई मुझ पर, जो आप जैसे ऋषि महर्षि को मुझ तक पहुंचाए। अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं, मनुष्य से हजत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज, हे योगियों के भी परम गुरु भगवान सुखदेव, आपसे मैं दो बात निवेदन कर रहा हूं, दो बात को जानना चाहता हूं। क्या? पुरुष से हजत का, यहां पर रहने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? पुरुष मतलब स्त्री पुरुष दोनों। और जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कृपा करके हमें बताने का कष्ट करें। प्रेम से बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। उससे दो प्रश्न किए, भगवान सुखदेव आह्लादित हो गए। दोनों पक्षों में विश्व ब्रह्मांड के कल्याण की कुंजी निहित है, और संत दूसरों के कल्याण करने के लिए ही धराधाम पर आते हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं। जो ही महाराज परीक्षित ने कहा कि पुरुष से हजत कार्यम, यहां पर पुरुष को क्या करना चाहिए, उनका कार्य क्या है। और दूसरा पूछा म्रियमाणस्य सर्वथा, जो मरने के करीब पहुंच गया है उसका कार्य क्या है। दो कार्य। इतना सुंदर सवाल सुनते ही भगवान सुखदेव प्रसन्न हुए। कहा बरीयान सते प्रसन्न। हे राजर्षि परीक्षित, आपका प्रश्न श्रेष्ठतम है। बरीयान श्रेष्ठतम। कृतो लोक हिते रतः, आपका जो प्रश्न पूछा गया है लोक के हित में पूछा गया है। महाराज परीक्षित आज के पहले राजा है, तो राजा की वृत्ति में प्रजा का कल्याण है, इसलिए महाराज परीक्षित ने अपनी प्रजाओं के कल्याण की भी कामना के लिए यह सवाल पूछा। कहा यूं तो आप जैसे चिंतनशील के लिए एक एक क्षण का उपयोग है। जो माया से ग्रसित लोग हैं वो दिन में भोजन के निमित्त परेशान, और रात्रि में स्त्री प्रसंग के लिए परेशान। यह करते करते अपनी लंबी उम्र बिता देते हैं और कभी जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी ने जीवन का उद्देश्य क्या है एक लाइन में बता दिया। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम बिहाई। एक लाइन में। अब काम का अर्थ मैं निवेदन करता हूं, काम का अर्थ खेती बाड़ी से नहीं, काम का अर्थ कामना से। कामम तू कामना। परमात्मा का नाम अनासक्त भाव से भजो। परमात्मा का नाम लेने के साथ यह कभी मत चिंतन करो कि हे परमात्मा मैं आपका नाम ले रहा हूं तो मेरी गाय 5 लीटर दूध देने लगे, मेरी गृहस्थी बढ़ जाए, मेरी खेती अच्छी हो जाए, मेरा व्यापार बढ़ जाए, मेरी बेटी बेटा IAS PCS हो जाए। इस भावना से परमात्मा को मत भजो। परमात्मा को भजो
और धन्यवाद के साथ भजो कि आपने मुझे मनुष्य का देह दिया ताकि मैं आपका भजन कर पाऊं। कुकर सूकर कीट पतंगा कुछ बना दिया होता तो मैं कैसे भजता। यह आपकी अनुकंपा है, यह आपकी महती कृपा है कि आपने मुझे मनुष्य बनाया, विवेकशील बनाया। और हे प्रभु, मैं आपका कितना गुणगान गाऊं। तो भगवान सुखदेव कह रहे हैं, एक ही मनुष्य के जीवन में एक ही काम है, भगवान का स्मरण करो, अस्तव्यो श्रोतव्यो, भगवान को सुनो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान का भजन करो, भगवान के लिए ही करो। भगवान गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। अर्जुन को समझा रहे कि तुम्हारा मन मेरे मन में आ जाए, मन मना भव। हे अर्जुन, तुम मेरे मन वाला बन जा, मेरा भक्त बन जा, मेरी आराधना कर, मेरी पूजा कर। जब बहुत समझाते समझाते अर्जुन कभी घूमने फिरने लगते, तब कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। संसार के जितने धर्म हैं, उन सारे के सारे धर्मों को छोड़ दो, तुम एकमात्र मेरी शरण आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और प्रकारांतर से भगवान सुखदेव भी महाराज परीक्षित को यही कह रहे हैं कि मनुष्य का केवल एक ही जीवन का उद्देश्य है, जैसे कैसे हो सके वह नित्य निरंतर परमात्मा का भजन करे। और जहां तक बात मरणशील माने मरने जो जा रहा है, उसको तो बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, बड़े विवेक के साथ विचार करके अपने ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान के सारे बंधन काट देना चाहिए और घर से बाहर निकल करके किसी पवित्र स्थान पर, हे राजन जैसे आप आए हो, पवित्र तीर्थ में आप उपस्थित हो जाओ और उपस्थित होकर उस तीर्थ के जल में स्नान करके उस तीर्थ का जो देवता है उसकी आराधना करो, उसकी वंदना करो और भगवान के दिव्य एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप, इन दोनों का दर्शन करो। सूक्ष्म रूप के लिए आप अपने भीतर उतरो, प्रभु की दिव्य झांकी बनाओ। और झांकी तब बनेगी जब पहली दृष्टि आपकी परमात्मा के चरणार बिंद के नाखूनों पर, परमात्मा के चरणार बिंद के जो नाखून है मणिमय है, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उन मणिमय ज्योतियों का आभास करो तो तुम्हारे मन का अंधकार निकल जाएगा। जो जो ज्योतियां भीतर भगवान के नखों की दिव्य आभा जब हृदय के भीतर प्रवेश करेगी तो आपके भीतर का जो अंधकार है वह नष्ट हो जाएगा। और अब परमात्मा के नख से लेकर एक एक अंग को देखते आओ और जब एक एक अंग देखने लगोगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे ही हृदय देश में उपस्थित हो जाए। भगवान के एक एक वस्त्र, भगवान के एक एक आभूषण का चिंतन करते जाओ, आप भगवत स्वरूप हो जाओगे। हम लोगों के गांव घरों में एक छोटा सा कीड़ा होता है, चुन चुन करके कू कू करके बोलता रहता, टहलता रहता, जिसे हम आप बिलनी कहते हैं, बिलनी। वैसे संस्कृत में उसका नाम है भृंगी। उस बिलनी की विशेषता है,
अपने से छोटे किसी कीड़े को पकड़ती है तो अपने बीबर में लेके चली जाती है, उसे बंद कर देती है। 21 दिन तक ऐसा नाद उत्पन्न करती है कि वह छोटा कीड़ा बिलनी होकर के ही बाहर निकलता। इसलिए मरीच रावण से कहता है, भाई गत कीट भृंग की नाई, जहतः देखो राम गोसाई। तो जब हमारा मन हमारे आराध्य में निरंतर लगने लग जाता है, जैसे चुंबक के पास लोहा रखने से लोहे में भी चुंबकत्व आ जाता है, ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, नित्य निरंतर परमात्मा का ध्यान करने लगता है तो परमात्मा के गुण उस व्यक्ति में, परमात्मा का स्वरूप उस व्यक्ति में धीरे धीरे आकर के प्रवेश करने लगता है। अब भगवान सुखदेव ने इस सृष्टि की चर्चा सुना दी, भगवान के 20 अवतार की एक संक्षेप कथा सुना दी और मनुष्य की शुरुआत के लिए मनु और शत्रुपा की कथा सुना दी। जिनते भाई नर सृष्टि अनुपा। जब मनु और शत्रुपा की कथा सुना रहे भगवान, तो उसी क्रम में उनके वंश का विस्तार शुरू किया। उसी वंश के विस्तार के क्रम में महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत की चर्चा की कि महाराज मनु के बेटे हैं महाराज उत्तानपाद, प्रियव्रत।